बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं ये शिजरा कभी कभी पढ़ता हूँ ना, बयान करता हूँ, हैदराबाद में सैयद साहब की मौजूदगी में पढ़ा, कसम खुदा की मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। सैयद साहब ने सीने से लगा के मेरी पेशानी को बोसा दे दिया। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ वो पाक नसब बयान करते हैं, शिजरा बयान करते हैं। दुनिया के सारे नसब खत्म हो जाएंगे मगर आमना के चांद का नसब बाकी रहेगा, ये बाकी रहेगा। बड़ा पवित्र शिजरा है, बड़ा पाक शिजरा है। जलालपुर के लोगों, नबी के गुलामों, नबी के वफादारों, प्यार से सुनो, मोहब्बत से शिजरा सुनो। नसब बयान कर देता हूं ताकि बहारें आए, बहारें आए, मजमे में खुशियों का माहौल पैदा हो जाए। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला आदमी का नाम हजरते, माशाअल्लाह थोड़ा बुलंद आवाज से बोलो, हजरते आदम। सबसे पहले इंसान का नाम हजरते आदम, आपके मेरे बाबा, पूरी कायनात इंसानियत के बाप का नाम हजरते, फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो, हजरते आदम। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम। नहीं जी हमारा दिल राजी नहीं हो रहा, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो ना तो अच्छा लगेगा ना। मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना मुझे रिस्पॉन्स की उम्मीद थी इतना मिला नहीं। पिछले वाले नौजवानों से कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं दोबारा से फिर बयान करता हूं, फिर मजा आएगा, बहारें आएंगी। पढ़े दोबारा, पढ़े दोबारा, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयद फारूक मियां साहब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा दिल बोला, फिर पढ़ लेते हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले के लगाते हैं नारा
नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अजय बताओ मजमे में से सब लोग प्यार से बोलोगे, हमें पौन घंटा हो गया, बोलें कि खत्म कर लें? मोहब्बत से बोलिए ना फिर थोड़ा सा। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। वजह यह है कि आप जानते हैं मैं पिछले साल भी बोला था, मैं बोझ बनना नहीं चाहता हूं कभी। जब तक मजमा प्यार से सुनता हम सुनाते हैं, और जब मजमा इधर उधर देखने लगता है तो हम भी हट जाते हैं। फिर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आओ मिलाद की घड़िया तवज्जो से सुनो। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। तवज्जो है? आका कि दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, सरताज ऐ मेरे शोहर, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जुमले सुने मजा आएगा, बाहर आएंगे। मक्के का दस्तूर। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आई, अर्ज करती मेरे सरताज ऐ मेरे शोहर, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। बोले जी वो क्या? बोले जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, नए कपड़े ना पहनती है, खुशबू इस्तेमाल ना करती है, कसम खुदा की बाहर आएंगी। अपने नबी की शान सुनो लोगो, मोहब्बत से तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। सरकार की दादी आके अर्ज करती मेरे सरताज, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता ना, मक्के के दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, नए कपड़े इस्तेमाल न करती, नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना ना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। जरा समझाओ। सरकार के दादा कहते हैं तू औरत जात, तू जाके समझा देना। जुमला सुनो। सरकार की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना को जाके बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है। तवज्जो है? मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, आप जाके समझाओ। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत आमना सैयदा के करीब आते हैं। सैयदा के करीब आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, बेटी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती है। बेटी तुम नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न कर। सैयदा की आंखें अश्कबार हैं, मेरे नबी की वालिदा बाजीदा की आंखों से आंसू रवा दवा है। रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान, मैंने आज तक कभी कहीं नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल न की। सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, अगर कोई और कहे तो अलग बात है, मैं तो खुद महसूस करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और कहे तो अलग बात है, मैं तो खुद महसूस करता हूं। अब जुमले सुनो। सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, नबी की अम्मी खातून जन्नत का बयान है। नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न इस्तेमाल की, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। अब्बा जी खुशबू ही नहीं, खुशबू ही नहीं, खुशबू ही नहीं। जबकि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ। अब एक बात ना समझा दूं, यहाँ बात आई है तो अकरम भाई बात आई है। आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, है ना, ये पढ़ते हैं तो लोग कभी कभी ताना देते हैं ये बरेलवी मसलक वाले हैं, मगर कसम खुदा की मैं अपनी ज़बानी नहीं कहता, नबी की अम्मी की ज़बानी सुन लो, तवज्जो से सुन लो। अब हम सलाम पढ़ें तो लोग ताना देते हैं, मगर नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जान, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। अब्बा जी खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से, पत्थरों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जलालपुर के जिंदा दिल लोगों इतना बता दो यार, आज हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते हैं इन पत्थरों का कौन सा मसलक था, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक था। मेरा दिल बोला हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है,
मिला तुझको माहे तमाम हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। हवाला सुनो, तवज्जो से सुनो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, राइटर लेखक मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके लेखक, उसके राइटर का नाम अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी जी। लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद बयान करते हैं बड़ी मोतबर जिम्मेदार कुतुब के हवाले से। नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद, तवज्जो है, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मेरे आपके घरों में जब बच्चे का दर्द होता है, औरत से पूछो। बस यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं, ओ मेरे नौजवानों, माओ को न सताया करो, माओ को तकलीफ न दिया करो। माओ ने बड़ी उलझने झेल के तुम्हें पाला है, माओ ने बड़ी परेशानियां झेलने के बाद तुम्हें पैदा किया है। अपने आप के, हमारे आपके घरों में जब बच्चे का दर्द होता है, माँ के जहन में जो होता है, उस दर्द के झटके की वजह से सब खत्म हो जाता है, सब भूल जाती है। मगर सैयदा का बयान है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तवज्जो, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया। नबी की औलाद की मौजूदगी में नबी का मिलाद सुनो। नवासा बैठे हैं, नाना का जिक्र सुनो, बहारें आएंगे जी। लगा के बोलो। पिछले साल भी एक बात मैंने कही थी, इस साल भी कह रहा हूं कसम खुदा की, यार सैयदों के अलावा हमारा है ही क्या, है ना? बोलो ना यार, इनकी मोहब्बत के सिवा हमारा है ही क्या? हम तो इन पे कसम खुदा की तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते, जाने कुर्बान कर देते हैं ना। कसम खुदा की क़यामत का मंजर होगा होलनाक, है ना? परेशानी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अगर नाना का दामन पकड़ के ना कह दिया नाना जी अपना ही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा मुस्कुरा के ना भाई, इतना सा अगर कह दिया नाना जी अपना ही है, तो आप जानते हो कि दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना जी नवासे की मान लेते हैं, है ना? सैयदों से प्यार करो, मोहब्बत करो। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। सैयदा का बयान, मेरे नबी की अम्मी का बयान, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका था। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके थे। मेरे घर में कोई नहीं है। ऐसे वक्त में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के की दाया का इंतजाम करके लाओ, किसी दाया को बुला के लाओ। ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता दाया का इंतजाम करना पड़ता है। सैयदा की रिश्तेदार, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में एक दाया के करीब जाती है, कहती है चलो अब्दुल्ला के घर चलो, आमना के दरे दौलत पे चलो। दाई बोली क्या मामला है, क्या मामला है? कहने लगी मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला, चलो। पहली दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून दूसरी दाया के यहाँ पहुंची, आने से मना कर दिया। तीसरी दाया के यहाँ पहुंची, आने से मना कर दिया। चौथी दाया के यहाँ पहुंची, आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? तवज्जो है, क्यों मना कर दिया? जुमले सुनो। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा क्यों नहीं चलती हो, क्यों नहीं चलती हो? सारे के सारी मक्के की दाया एक जबान होके बोली हम अब्दुल्ला के घर क्या करेंगे जाके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरा नबी बेवाओं का ख्याल करने वाला है, मेरा नबी यतीमों को सीने से लगाने वाला है। तवज्जो से जुमलों सुनो। सारी मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, सारी मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? तवज्जो है,
इनाम कौन देगा? बच्चा दुनिया में आने वाला है, यतीम है, उसका बाप दुनिया में नहीं है, हमें दौलत से कौन नवाजेगा? इनाम और इकराम से कौन नवाजेगा? मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मगर जुमले सुनो बड़े मजे के हैं। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आ गई, सारा हाल आमना को बताया, सारा हाल आमना को सुनाया। पहला तो ये गम, उस औरत से पूछो कि जिस औरत को बच्चे का वक्त करीब होता है और इत्तेफाक से उसका शौहर इंतकाल कर जाए, उसके दिल पे कितना गम का पहाड़ टूटता है। मेरे नबी की अम्मी को पहला तो ये गम के शौहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम है कि मेरी गरीबी को देख के, मेरे हालात को देख के मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। तवज्जो है, मना कर दिया। सर झुकाए बैठी हैं, आंसू टपक रहे हैं, रो रही हैं। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मेरा यार दुनिया में आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा रिस्पॉन्स जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, मेरे महबूब की आमद का दिन है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, जाओ जिब्रील। तवज्जो है, मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जाओ जाओ। तवज्जो है, दाया का इंतजाम करो। रब की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम कौन सी दाया का इंतजाम करूं? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है, हमने ऐसी दाया को चुना जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी है। आज से पहले किसी की नाजी किसी की दाया भी न बनी है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, रब्बा जल्दी बता दे तेरा यार क्या बात, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला। मौला पहला सजा दिया, पहला आसमां सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया। बोलो, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियों के माहौल में डूबी हुई है, सारे खुशियां मना रहे हैं, मगर एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। कभी कभी मैं देहाती जुमले भी बोल देता हूं, है ना, जरूरत पड़ जाती कभी कभी। एक रो रहा है, दर्द हो रहा, मैं कहता हूं, मैं प्यार में कहता हूं कभी कभी, जिक्र हम सुनाते हैं, अरे जलने वाले जलते हैं, और मुस्तफा गुलामों के अरे किस्मतें बदलते। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलती। सारी दाया ने मना कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, हमने ऐसे दाया को चुना है, ऐसी दाया का इंतखाब किया है जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया। तवज्जो, जब इन दाया ने, मक्के की दाया ने आने से सबने मना कर दिया ना, सबने इनकार कर दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला सबने मना कर दिया, सबने इनकार कर दिया, जुमला न सुनो, बड़ा लाड का, बड़ा प्यार का जुमला। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, मक्के की सारी दाया, थोड़ा सा बोल दो, नापाक मेरा महबूब। अजी अब तो पाक तो बोलो ना, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। रब्बा फिर इंतजाम कर दे, मौला तू इंतखाब कर दे। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, हमने ऐसी दाया को चुना जिनका हाथ भी पाक, सुभान अल्लाह, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा जिस्म पाक। और एक बात और ना कह दूं अकरम भाई, अरे जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला जल्दी बता दे, मौला बेकरारी बढ़ रही, कौन सी दाया का इंतखाब किया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुन, पहली दाया। 1 घंटा हो गया, बोलो दाया का नाम बता दें कि अगले जलसे में? इसका मतलब अब नहीं बुलाओगे। चलिए, ये मोहब्बत की जुमले, मोहब्बत की बातें, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह।
ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत डॉक्टर साहब से पूछो। ये तारीख 25 थी, मगर जब ये 19 हुई तो यहाँ गड़बड़ाहट हो गई, मगर फिर भी आपके चहचहाते हुए प्यारे प्यारे चेहरों को मुझे याद आए ना, तो मैंने इधर उधर करके आपकी तारीख को हाजिर। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दाया का नाम सुनना चाहते हैं? अच्छा एक बार पूरा मजमा भी, इतनी ठंड तो नहीं, मुझे भी पसीना आ रहा है। एक मर्तबा नबी के नाम पे प्यार से मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ लेते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के प्यार में महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, सैयद फारूक मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ, और हिंदुस्तान का माए नाज खतीब मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद साहिब क़िबला रौनक स्टेज है। अल्लाह हज़रत की इल्म में, उम्र में बरकतें और सेहत में बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, हज़रत की तकरीर होनी है, मोहब्बत के साथ आप हज़रात को सिमात करनी, बड़ी कामयाब तकरीर होती है। मैंने अपने बचपन में सुनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे याद है कि जब हज़रत ने उस मजमे में तकरीर की थी तो न जाने कितने लोगों ने अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, न जाने कितने लोगों ने मजमे में अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया था, सुन्नत रसूल को सजाया था। इंशाअल्लाह बड़ा इस्लाही बयान होता, बड़ा कामयाब तकरीर होती है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान और ये इन बुजुर्गों के देन है। हमारी तो इतनी छोटी उम्र है, आप जानते हैं कि अभी हमें सही बोलने का सलीका भी नहीं है, मगर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिलों पर पहुँच जाएंगे। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। आओ फिर प्यार की बातें करते हैं, मोहब्बत का जिक्र करते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी की याद में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो पहली दाया का नाम, तवज्जो है, पहली दाई हजरत हव्वा। अब तो अम्मा के नाम पे तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ है मगर वो भी सुन लो। चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। रब की बारगाह में हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, ऐ रब करीम, ये तो दुनिया में नहीं है, इंतकाल हो गया, कई सौ साल हो गए, अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, दुनिया से चली गई। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ऐ जिब्रील, अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, दुनिया से चली गई तो क्या हुआ, आज तो मेरी महबूब की आमद का दिन है, आज तो मेरा यार दुनिया में जलवा कर होने वाला है, आज तो मेरी महबूब की आमद का दिन है, सुभान अल्लाह, आमद का दिन है, आमद रसूल का दिन है। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ, समझिए बड़ी बात करने लगा हूं। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ ना कब्र पे जाके, कब्र पे जाके, कहां जी, कहां जाके, कब्र पे जाके। आज हम जाएं तो लोग फतवे लगाएं, कब्र पे काहे जा रिया है ना, क्यों जा रिया ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे, क्यों जा रिया गौसे आजम की कब्र पे, क्यों जा रिया साबिर पाक की कब्र पे। मगर तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, इसलिए हम जाते हैं। आओ 9 फरवरी के बीच में एक बात आई, ब्रेक लगा के बताता हूँ। 9 फरवरी में आसनसोल बंगाल में एक जगह है, जी जी, मैं अपनी बात करने लगा हूं। और वो 10 फरवरी को आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो 10 फरवरी को उस फ्लाइट का मामला, जो वो हादसा हमारे सामने पेश आया था, वो 10 के पेपर में मौजूद था। वो आपने देखा कि नहीं सुना? मैं उस फ्लाइट के अंदर मौजूद था। मैं आपको बड़ी बात करने लगा हूं, जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 फरवरी का मामला, कितनी भैया, 9 का मामला,
और देखिए जब कभी हालात बिगड़ते हैं ना तो शुरू से ही बिगड़ते रहते हैं। जब मैंने उस फ्लाइट का टिकट कराया तो मेरा नाम शकील खान है आधार कार्ड में, तो उसमें जो बच्चा हमारा फ्लाइट का टिकट निकालता वो शकील अहमद हो गया। तो आप जानते हैं कि वो एयरपोर्ट पर चलता नहीं है, वहां गड़बड़ हुई। बहरहाल वो जैसे तैसे कर गए, फ्लाइट का कैंसिल करने के बाद दूसरा लिया। फिर हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वही फ्लाइट 1.5 घंटा लेट हो गई। तवज्जो है ना। अब जब 1.5 घंटा लेट हो गई, 7 बजे 5:30 बजे दिल्ली से चलना था कोलकाता के लिए, 7 बजे हमें कोलकाता पहुंचना था। और हुजूर सैयद सैफ मिल्लत, हुजूर सैयद नूरे मिल्लत जो आसा सोन किसी देहात के गांव में रहते हैं, और क्या मजमा था साहब। सैयद साहब की ज़बानी, सैयद साहब कह रहे थे कि बेटा हमने तकरीबन 1.5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया था। माशाल्लाह। एक मजमा बताने लगा हूं तो हजरत कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 2 लाख का मजमा है, 2 लाख का मजमा। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मजमे में वो तकरीर की है। हालांकि 30,000, 40,000, 50,000 में हमने की है, मगर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजमे के अंदर मैंने तकरीर की है। जब हमारी गाड़ी स्टेज तक नहीं पहुंच पाई, पूरी कोशिश की, तो 1 किलोमीटर तकरीबन मुझे स्टेज की तरफ चलना पड़ा पैदल। मैं आपको बताने लगा हूं बात क्या है, आप सुने आप। बहरहाल वो सैयद साहब की मोहब्बत में, सैयद साहब के प्यार में, औलाद रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं लोग, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वहाँ हजरत की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। 1.5 से 2 लाख का मजमा वहाँ। बहरहाल अब हमारी फ्लाइट जो 1.5 यानी कि 5:30 बजे दिल्ली से निकलनी थी और हमें 7 बजे कोलकाता पहुँचना था, इत्तफाक से 1.5 घंटा लेट हो गए। अब 1.5 घंटा लगे, वो 7 बजे हम निकले। दिल पे घबराहट। मेरे वालिद गिरामी ने बताया कि जब आप निकल रहे थे घर से उस वक्त मेरा दिल भी गवाही नहीं दे रहा था, मगर मैं दुआएं कर रहा था। मोहब्बत से बोलो। यहां से एक बात ये भी नजर आती है, कसम खुदा के जिसके वालिदैन जिसके लिए दुआएं करते हैं ना, हादसा टल जाता है। अब तो बोलो ना, माँ बाप के नाम पे बोलो ना, हादसे आते हुए भी टल जाते हैं। बहरकैफ अब उसमें हम बैठे फ्लाइट में, निकले 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से। गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम की बज़्म में आने वालों, गौसे आजम की बज़्म को सजाने वालों, मेरा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अगर कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद वहीं आके कर देता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम पूरी दुनिया को इस अंदाज में मुलाहिजा कर रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। तवज्जो। और मेरे गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ो लोगो। गौसे आजम का हम प्यार करते हैं, नारे लगाते हैं, मगर तुमने कभी जिंदगी को नहीं देखा। मेरे गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब की मौजूदगी में ये जिम्मेदार बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरी दुनिया में मेरे नबी की जात है कि जो वजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी की जात के अलावा पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जो वजू करने के बाद सो जाए और वजू बाकी रह जाए। यहां से पता चला कि मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह वलायत पूरी रात कभी नहीं सोए। 40 साल तक आप रातों को नहीं सोए हैं, ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। और आपका और हमारा क्या हाल है बताओ? मस्जिद वीरान है, मस्जिद खाली हैं, नमाजों से कोसों दूर हैं। जुमे के जुमे लोग पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। क्या नमाज फर्ज नहीं है? नमाज मेरी आंखों की ठंडक, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नहीं है? नमाज जन्नत की कुंजी नहीं है? मेरे आका का फरमान है सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। मेरे आका का फरमान है। बोलिए मोहब्बत से, ये मेरे आका का फरमान है। हमने अपने आका के फरमान को नहीं देखते। लोगों नमाजों की पाबंदियां करो। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत भी कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज को सीने से लगाइए। बस इख्तितामी जुमले हैं मेरे, तवज्जो से सुनो। जब हमारी फ्लाइट अब 7 बजे कोलकाता के लिए उड़ती है, अल्लाहु अकबर, अचानक आधा घंटा चलने के बाद में तकनीकी खराबी हो जाती है। क्या मामला हुआ समझ में नहीं आया। फ्लाइट के अंदर ऐलान हो जाता है, हालात बेकाबू हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी फ्लाइट के अंदर चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी, सारे के सारे चिल्ला रहे थे, न जाने कितने लोग बेहोश हो गए थे। इस हालत में फ्लाइट थी। अल्लाहु अकबर। मैंने तो अगली वाली सीट से अपने सर को लगाने के बाद, तवज्जो से मेरे जुमले सुनना, मेरे दिल की बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, मेरी अकीदत की बात मैं आपसे पहुंचाने लगा हूं। मैंने अगली वाली सीट पे अपने सर को लगाने के बाद, दुरूद पाक पढ़ने के बाद, मैंने गौसे आजम की बारगाह में अर्ज की, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम नजरे करम फरमाइए। सरकार गौसे आजम, मुझे तो आपके बेटे ने बुलाया था, मुझे तो आपके लख्त जिगर ने बुलाया
बुलाया था, मुझे तो आपके लाल नूरे मिल्लत ने बुलाया था, सैयद सैफ मिल्लत ने बुलाया था। हुजूर मैं तो आपके औलाद के बुलावे पे जा रहा हूँ, मैं तो आपके लख्त जिगर के बुलावे पे जा रहा हूँ। सरकार मेरे साथ ये कैसा हादसा हो रहा है, मेरे साथ ये क्या मामलात हो रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, मुझे दुनिया नजर नहीं आ रही थी। मैंने गौसे आजम की बारगाह में बार बार अर्जी की, सरकार गौसे आजम नजर करम फरमाइए, सरकार गौसे आजम नजर करम फरमाइए। अल्लाह अकबर, 5 से 7 मिनट में फ्लाइट के हालात सीधे हो गए, सही हो गए। अल्लाह अकबर, ये मैं अपने सामने की बातें बता रहा हूं। उसी वक्त मेरा दिल कह रहा था, मेरा प्यार उछल के कह रहा था, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरी खाली झोली भरे दो, मेरी खाली झोली भरे दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, और झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया गौसल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, सरकार आजम तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह वाह, तवज्जो है, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मजमे में से इशारा हो रहा 2 घंटे, मगर नहीं, हजरत का अदब देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है। बस इख्तितामी आखिरी जुमले में क्लोज कर रहा हूं गुफ्तगू को, हाथ बढ़ा के बोलो सुभान अल्लाह। रब ने ऐलान फरमाया, जाओ जिब्रील कब्रों पे जाओ। कहां जी? कब्रों पे जाके जिब्रील, आज मेरा यार दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, जाओ कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना। अब तो बोल दो ना, बड़ा सीधा सा जुमला बोलने लगा हूं। कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील आते हैं, हजरत हव्वा को आवाज लगाते हैं, खड़ी हो जाती हैं। हजरत मरियम को, हजरत हाजरा को, हजरत आसिया को, चारों खड़ी हो जाती हैं। कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने नहीं, रब ने बुलाया। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जाओ जाओ। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया, सारी दाया ने आने से मना कर दिया। जाओ आमना के दरे दौलत पे चली जाओ, और अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना हम नबियों की माएँ हैं, सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ऐसे नहीं, जन्नत के 70,000 फरिश्ते साथ में और लेके जाओ। कितने भैया? 70,000 फरिश्ते। मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब की आमद होगी, ये नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले, बड़ी शॉर्ट में बात बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया, ऐसे नहीं, जन्नत के 70,000 हूरे और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? तवज्जो है, मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया, मेरे महबूब की आमद होगी, फरिश्ते नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करेंगे, हूरे नाते गुनगुनाएंगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब वो पाक पवित्र दिन आता है, 12 रबीउन नूर शरीफ का दिन आता, ईमानदारी से बताओ क्या हम कुछ और करते हैं? नाते तो पढ़ते हैं, नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करते हैं। 1,24,000 का नूरानी काफिला प्लस जिब्रील भी साथ में है। सुभान अल्लाह। आमना के दर दौलत की तरफ, आमना के घर की तरफ, सैयदा के घर की तरफ, उधर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा। आमना के दिल को सदमा है, सर झुकाए बैठी है, क्यों? मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। हजरत हव्वा आगे बढ़ी, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा आगे बढ़ी, सैयदा बैठी हैं, हजरत हव्वा ने पेशानी को, वाह 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 सुभान अल्लाह, पेशानी को चूमा। हजरत हाजरा ने आगे बढ़ के हाथों को चूमा। हजरत आसिया ने, हजरत हाजरा ने लबों को बोसा दिया, हजरत आसिया ने कदमों को चूमा। सैयदा ने सर को उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा, कौन हो, कहां से हो, अपना परिचय तो कराओ। सबने परिचय कराया। सैयदा ने कहा, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माएँ हो। तवज्जो है, एक जबान हो के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तू तो नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है।
मुबारक हो। तवज्जो से जुमले सुनो। सैयदा का सर उठा, देखा क्या आंगन में बड़े बड़े प्यार के परिंदे मंडला रहे हैं। कलर थे, तवज्जो कलर बता दूं आप लोगों को, प्यार के परिंदे मंडला रहे हैं। मैंने पढ़ा है कलर थे, कभी बाजू सब्ज हैं, चोंचे सुर्ख हैं। उन्हीं में कुछ परिंदे हैं जो चोंचे उनकी सुर्ख हैं, बाजू सब्ज हैं, बड़े प्यारे प्यारे परिंदे मंडला रहे हैं, हीरे जवाहरात की बारिश कर रहे हैं। आमना के आंगन में हीरे जवाहरात, हीरे मोती की बारिश कर रहे हैं, हीरे मोती बखेर रहे हैं। सैयदा की जब उस तरफ नजर उठती है, रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, ऐ रब्बे करीम ये क्या कर रहे हैं मौला, आज से पहले मैंने ये कभी अपने आंगन में परिंदे न देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं। आवाज आती है, आमना आज हमसे न पूछो, आज तो मेरा यार दुनिया में आने वाला है, आज हमसे न पूछो, परिंदों से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परिंदों से पूछो। रब की बारगाह में सैयदा अर्ज करती, मौला ये तो बेज़बान बोलते ही नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया, आमना आज से पहले ना बोले, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है, आज परिंदे बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी। परिंदे भी नबी के प्यार का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सैयदा ने परिंदों से पूछा, ओ परिंदो तुम कैसी खुशियां मना रहे हो, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी ना देखा, अल्लाह ने ज़बान अता कर दी। परिंदे बोले, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का सरदार आने वाला है, नबियों का सुल्तान आने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर जुमलों में सुनो, मेरे करीम आका की पैदाइश का वक्त करीब है, वो समा आ गया, वो वक्त आ गया कि रात जा रही है, दिन का प्यारा 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 वक्त आ रहा है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सोना सोना सुबह का प्यारा प्यारा वक्त आने वाला है। उधर सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक क्या देखा कि काबा गिर गया, अचानक क्या देखा कि काबा झुक गया। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, अचानक काबा झुक जाता है, अचानक काबा गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ देखते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये किसे झुका है, जो भी आया सारे के सारे काबे को झुके, मगर मौला ये किसको झुका। रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे न पूछो, काबे से पूछो। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के दादा अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम ये तो गार से पत्थर से तैयार है, बोलता नहीं है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, मगर आज तो मेरा यार दुनिया में आ गया, मेरे महबूब की आमद हो गई। जरा बोलो काबा बोलेगा, वापस से बोलिए काबा बोलेगा। इधर काबा बोला, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की नजर काबे की जबान पे पड़ी, काबा बोला। आला हजरत ने कलम उठाया, लिखा काबा बोला, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, के गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, बोलो काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी। काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे से बोले, काबे तुझे क्या हो गया, तू किसे झुका। काबा कहता है, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो,
तुम्हारे घर में रब का यार आ गया है, रब के महबूब की आमद हो गई है। बस इतना बताओ, अपने हालात को देखो। आप लोग में से कुछ दादा भी बैठे होंगे, जब घर में पोता आता, दादा कहीं बाहर होता है और दादा को पता चल जाए टेलीफोन का जमाना, मेरे घर में पोता आया है, दादा कितना खुश होता है। बस इतना बताओ, हम और आप इतने खुश होते हैं जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ होगा मेरे घर में रब का आखिरी नबी आ गया, रब का महबूब आ गया, रब का यार आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खुशी का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। किसकी आमद है, अरे हर तरफ उजाला है, किसकी आमद है, अरे हर तरफ उजाला है। आमना के आंगन में अरे फूल खिलने वाला है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। मेरे दोस्तों, मोहब्बत से जलालपुर के जिंदा दिल लोगों, नबी से प्यार करो, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, उलमा का कुर्ब इख्तियार करो, उलमा के करीब बैठिए, उलमा से प्यार कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपनी जिंदगी में अपने हालात में इत्तफाक पैदा कीजिए, बटिए मत, एक जगह एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत अगर कोई गलती हुई, लग़्ज़िश हुई, मैं ऐलानिया तौबा करता हूं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।